क्या होता है जब ट्विन फ्लेम्स अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं? जब ट्विन फ्लेम्स को पता चलता है कि वे इस प्रकार की जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, अर्धनारीश्वर की जर्नी में है, एंड इस जर्नी के हर स्टेप को पार करके उनको जाना पड़ेगा आगे। एंड वो लोग इस जर्नी में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस जर्नी की मुश्किलों को देखकर, इस जर्नी की सारी प्रॉब्लम्स को देखकर, टॉक्सिसिटी को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं एंड परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, डिनाई करते हैं पूरी तरीके से। तो क्या होता है ऐसे लोगों के साथ जो अपनी जिस जर्नी को, इस ट्विन फ्लेम मिली हुई जर्नी को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं जानते हुए भी, ठीक है। तो डिवाइन का मैसेज ये आ रहा है कि यदि जो लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से इनकार करते हैं, ठीक है, जो लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से इनकार करते हैं, उनको पता है कि इस प्रकार की उनको जर्नी मिली हुई है, इस प्रोसेस पे उनको चलना है, आगे चलना ही है। एंड जब वो लोग डिनाई करते हैं तो जिस भी सिचुएशन में है वो लोग, किसी भी टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्ट, कार्मिक या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम वैसी ही बनी रहती है उनकी लाइफ में अगर वो लोग इनकार करते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन में बहुत सारी फिज़िकली प्रॉब्लम आती है, यानी शारीरिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। उनकी हेल्थ ख़राब रहने लग जाती है, किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं। एंड उनकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानियां बनी रहती हैं, वो परेशानियों से उबर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने डिवाइन के कार्य को इनकार किया है। वो डिवाइन कार्य खुद कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए थे डिवाइन से, ऊपर से जब आते हैं एंड 3D में आकर भूल जाते हैं, लेकिन डिवाइन उनको याद दिलाते हैं कि आपको इस जर्नी में, आप इस जर्नी में हैं एंड आपको ये कार्य करना है। तो उसके जानने के बाद भी वो लोग जब इस जर्नी को डिनाई करते हैं तो वो परेशानियों से घिर जाते हैं, ठीक है। तो ट्विन्स फ्लेम जब भी अपनी जर्नी को इनकार करते हैं, अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं या फिर अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, तो उनके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स आती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। एंड जो उनके लाइफ की जो भी हैप्पीनेस है वो भी नहीं रहती है, पूरी तरीके से हेल बन जाती है उनकी लाइफ, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं पूरी तरीके से। उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ जाता है बहुत ज़्यादा, वो एक के बाद एक परेशानियों से घिरे रहते हैं एंड उन परेशानियों से वो निकल नहीं पाते जल्दी, क्योंकि ईश्वर से उनका, डिवाइन से उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। एंड उनकी अवेयरनेस भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डिवाइन से कनेक्शन जब आपका टूट जाएगा तो आपके सारे चक्रास बिल्कुल बंद हो जाएंगे एंड आप बिल्कुल आपकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी, आपकी शारीरिक स्थिति भी नहीं सही रहेगी, आर्थिक रूप से भी तंग रहेंगे एंड आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं रहेगी। तो सोच के देखिए, आपकी लाइफ हेल हो जाएगी पूरी तरीके से जब आप अपने डिवाइन वर्क को मना करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि यदि आपको कोई चीज़ मिली हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी एंड आप ईश्वर को सपोर्ट से, ईश्वर जब आपको ये जर्नी स्वयं दे रहे हैं तो आप ईश्वर से कनेक्ट कीजिए एंड अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। ईश्वर आपको खुद गाइड करते जाएंगे, ईश्वर हर एक परेशानी से आपको खुद निकालते जाएंगे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आपको पता चले कि आप इस तरीके की जर्नी में हैं तो कभी भी डिनाई ना करें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको चुना है किसी अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करें एंड ईश्वर से मदद मांगें कि आप मेरी मदद करें। ईश्वर स्वयं आपकी मदद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी परेशानियों से डरे नहीं, क्योंकि परेशानियाँ, चुनौतियाँ आपको मुश्किलों से निकालने के लिए आती हैं, आपको उस जगह पर पहुँचाने के लिए आती हैं जहाँ के लिए आप बने होते हैं। परेशानियाँ एंड मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परेशानियों से, मुश्किलों से हार कर भाग जाएंगे, अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये जर्नी आपको मिलनी है तो प्लीज़ अपने आप को बहुत लकी समझिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा समझिए कि ईश्वर के आप बिल्कुल चुने हुए बच्चे हैं जिसको ईश्वर ने ये काम दिया है एंड आप बहुत अच्छा कुछ करने के लिए आए हुए हैं इस धरती पर, ठीक है। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करें, हर एक स्टेप को ईश्वर के गाइडेंस द्वारा लेकर चलें तो आपके अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे, अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंचेंगे, ओके। तो कभी डिनाई ना करें ईश्वर के किसी काम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टेक केयर, बाय बाय, कीप सेफ, कीप हैप्पी योरसेल्फ, ओके।